बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हम सब तैयार हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी नानों के घर, क्योंकि मामू का फ़ोन आया था रात को। वो कह रहे थे हमारे घर कब आना है, तो हमने कहा है हम कल आ जाएंगे, क्योंकि हमने थोड़े दिन ही यहाँ पे रहना है अम्मी के पास। बच्चे घर अकेले हैं, तो इसलिए आज हम जा रहे हैं अपनी नानों के घर। और आप सबको भी दिखाऊंगी नानों का गांव कैसा लगता है आप सबको। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि घर के काम वगैरह करने थे, तो भाभी के बेटे की तबीयत ख़राब थी। फिर अम्मी ने भाभी की हेल्प करवाई। सारे काम करने के बाद फिर थोड़ी देर बाद तो फिर मिस्त्री मज़दूर आ जाते हैं, इसलिए अम्मी ने काम करवाया। और उसके बाद फिर जो है हम सब तैयार हो गए। और उम्र मान को देखें भागती भी जा रही है। रेस उसने लगाई हुई थी, उसने कहा देखते सबसे पहले मानो के घर कौन जा पहुंचता है। मैंने कहा मानो नहीं है नानो है। कहती नहीं मानो है, मानो के घर जा रहे हैं हम। बातें सुन के ना इतना मज़ा आता है। इसकी गिरी पड़ी है मोटो। ये है हमारा मदरसा। यहाँ से मैं गुज़र रही थी तो मुझे नज़र आया, मैं कहा चले मैं इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ। यहाँ से हम सब ने दीनी तालीम हासिल की थी और यहाँ से गुज़र रहे थे ना, तो मज़ा आ गया, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और चलते चलते यहाँ से डॉगी इतनी तेज़ी से भागा ना, सब डर गए थे। रॉबरिश भागती भी जा रही है, ऐसा लगता है जैसे अभी गिर जाएगी। तो रुमान की भी ज़रा स्पीड जो है ना कम हो गई है। धूप में चले जा रही। मैं उससे कह रही थी साए में आ जाओ, कहती नहीं मैंने इधर ही चलना है। और यहाँ से जी हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है। पहले तो हम पैदल चल के आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ से ना रिक्शे में बैठ के जाना था, तो हम सब बैठ गए रिक्शे में और बहुत ही मज़ा आ रहा है। हवा लग रही है ठंडी ठंडी। जब पैदल चल रहे थे तो हमें गर्मी लग रही थी, लेकिन अब कोई गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर जी मैं आप सबको गांव भी दिखाती जाऊंगी। गांव का जो मनाजिर हैं गांव के, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। ये देखें कितना प्यारा पानी लग रहा है। यहाँ पे पुल है, पुल का पानी सारा का सारा जो है ना ग्रीन ग्रीन हुआ हुआ है। जब सैलाब आया था तो ये सारी जगह ना टूट फूट गई थी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सैलाब आया था। जब 2010 में आया था ना, तो बहुत सारे नुकसानात किए थे। तो जो चीज़ जहाँ टूट जाती है ना, वो दोबारा बनने का नाम नहीं लेती, क्योंकि हमारी हुकूमत इतनी अच्छी है नहीं कि हमारे ऊपर रहम खाएं और हमें कोई सुकून की जगह दें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये देखें सारे के सारे जो आपको खेत दिखाई दे रहे हैं, ये हैं चावल के खेत। इतनी प्यारी यहाँ से खुशबू आ रही है। हम गुज़र रहे हैं ना, इतनी प्यारी मज़े मज़े की खुशबू आ रही है। आपको पता है जब खेत के पास से गुजरते हैं ना, चावलों वाले खेत के पास से, तो एक प्यारी सी खुशबू इनकी आ रही होती है। पता चलता है कि यहाँ चावल उगे हुए हैं। तो पूरे रास्ते में ना इनकी खुशबू हमें आती रहेगी। कि जगह जगह पे ये चावलों वाले खेत थे। और साथ ही ये था गन्ने का खेत। इस साइड पे भी सारा गन्ने का खेत है और बहुत ज़्यादा गन्ना यहाँ पे होता है। चावल भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे उगाए हुए और गन्ने भी। दरमियान में रोड है, इस तरफ भी ग्रीनरी है और दूसरी साइड पे भी। इतना अच्छा लग रहा है ना, इतनी प्यारी ग्रीनरी है हर साइड पे। ऐसे गुजरते हुए ना बहुत मज़ा आ रहा है, दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। सुबह सुबह उठ के देखें इस नज़ारे को तो बहुत ही मज़ा आता है। और सर्दियों में तो यहाँ पर छोटे छोटे पानी के भी कतरे होते हैं, तो बहुत ही ठंडे लगते हैं। अगर नंगे पाँव चले तो बहुत ही मज़ा आता है। और ये जो पत्थर रखे हुए हैं, ये कच्चा रास्ता है यहाँ से थोड़ा सा, साथ ही जो है ना दरियाए सिंध है। और ये जो पत्थर रखे हुए हैं इसलिए रखे हैं कि अगर यहाँ पे कोई मसला हो जाता है, यानी कि पानी की मिकदार बढ़ जाती है, तो ये पत्थर फिर दरिया में डाल देते हैं। किनारे किनारे फिर मजबूत हो जाते हैं, तो फिर आबादी को ख़तरा कम हो जाता है। तो इस वजह से ना थोड़ी थोड़ी जगहों पे ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। ये सारा रास्ता कच्चा है, तो यहाँ पे जो रिक्शा चल रहा है और बहुत ही डर लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि कहीं ऊँची जगह है कहीं नीची जगह है। यहाँ के लोग तो आदी होते हैं, लेकिन हमें बहुत डर लगता है इस जगह पे। और साथ ही ये सारा दरियाए सिंध है, ये चलता जाएगा जहाँ तक हम जाएंगे। ये पानी साथ साथ जाएगा, क्योंकि एक छोटा दरिया यहाँ पे खड़ा है और उसके साथ ही बड़ा दरिया है। पानी की मिकदार वहाँ पे ज़्यादा, तो इस वजह से ना सर इधर जो है बंद के साथ साथ आ चुका है। भागो भागो, रुमान भी भागेगी। भागो भागो भागो। इतना मज़ा आ रहा है, पुरसकून माहौल है, इतनी मज़े की हवा चल रही है। ये पूरा आपको जो खेत नज़र आ रहा है चावलों का खेत है। बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा, और खुशबू इनकी इतनी प्यारी आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी प्यारी खुशबू है। ये चावल बन रहे हैं इसके ऊपर, इतने खूबसूरत से चावल। ये देखें
बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। सारे तो अभी नहीं निकले, कहीं कहीं पे निकले हुए हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे दूर दूर से। अभी स्टार्ट हो गए चावल निकलना इनके ऊपर। तो ये जब बन जाएंगे फिर इनको काटेंगे। इतनी दूर दूर तक चावल ही चावल है। बहुत ही प्यारी खुशबू है यहाँ पे, और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। मज़ा आ रहा है। अबरिश और रुमान, रुमान तो गोल गोल घूम रही है। घूमो गोल 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 गिर जाओगी। यहाँ पर भैंसे बैठी और यहाँ पर है गाय। और रुमान कह रही है वो देखें बकरी घोड़े। रुमान के बकरी घोड़े हैं ये सारे। सारे आपके बकरी घोड़े हैं? बकरी घोड़े नहीं है, सारी गाय हैं और भैंसे। और उस तरह साइड पे भेड़, भेड़ें, गाय, भैंसे। हाँ जी, दरख्तों के साए में बहुत ही मज़े से बैठे हुए हैं। और ये है लीमू का पौधा इतना बड़ा सारा। घरों के साइड पे भी चावल हैं। इनके तो बहुत सारे ऊपर से निकले हुए हैं। पहले लगाए होंगे शायद ये वाले। खजूर ही खजूरें। कितना मज़े का यहाँ पे माहौल है। गांव का माहौल बहुत ही साफ़ सुथरा और पुरफिज़ा माहौल, बहुत ही अच्छा लगता है। ये सारे खजूर के दरख्त हैं। इतनी लंबी लंबी ऊंची ऊंची खजूरें। और ये जो सारी बेलें आपको दिखाई दे रही हैं, ये तुरई की बेलें हैं। फूल भी बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन लगी भी होगी सही तुरई, लेकिन मुझे अब नज़र आ नहीं रही। बहुत ही प्यारी और बहुत ज़्यादा है। और घर की सब्ज़ी का टेस्ट भी अपना ही होता है, और वो भी हो गांव की सब्ज़ी तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ऊपर तक जा रही हैं बेलें, भी ऊपर तक ही हैं। खजूर के ऊपर सारी चढ़ी हुई हैं। तुरई मुझे लगी हुई नज़र आ गई। ये दरख्त है इसका, खजूर के दरख्त पे तुरई भी लगी हुई है। इतनी प्यारी फ्रेश लग रही है। कितने खूबसूरत लगते हैं गांव के कच्चे पक्के मकानात, इतने अच्छे। हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और हमें काफ़ी देर हो गई यहाँ पे आए हुए। मामी बना रही हैं यहाँ पर खाना। अब लगा रही है तंदूर पे रोटियाँ। मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि किस तरह से तंदूर पे रोटियाँ लगा रही हैं। और रोटियाँ पक गई हैं, उनको साथ साथ उतार भी रही हैं और लगा भी रही हैं। इन रोटियों का भी अपना ही जायका होता है। तंदूर की रोटी का ना, जो ये मट्टी वाले तंदूर होते हैं, इसका अपना जायका होता है। आजकल जो बाज़ार में होते हैं वो गैस वाले तंदूर होते हैं, उसका इतना टेस्ट नहीं होता जितना इनका होता है। अब हमारी हो गई है वापसी की तैयारी। अब हम वापस जाने लगे हैं। घर तो अभी खैर नहीं जाएंगे, अभी जाना है खाला के घर। खाला का घर थोड़ा सा फासले पर है, फिर हमें दोबारा थोड़ा सा करना पड़ेगा सफ़र, और फिर हम पहुंचेंगे खाला के घर। चलो 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 चलो, फंस गई रोमी, फंस गई रोमी, फंस गई। चलो 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 चलो, भागो भागो, इसको हटा लो ना। चलो अब भागो। रोमी भाग रही है, ऐसे भागती जाओ, भागती जाओ। आपको मज़ा आ रहा है? कितना है? मम्मा का हाथ पकड़ना। भाग के जाओ, फिर मम्मा का हाथ पकड़ो। जाओ, भाग के जाओ, फिर मम्मा का हाथ पकड़ लो। चलो चलो, अच्छा चलो, मेरा हाथ पकड़ लो। मेरा पकड़ती हो? चलो, रुमान पकड़ेगी खाला का हाथ। चलो भाई, हाँ रुमान अब चलेगी मेरे साथ, क्योंकि मम्मा चली गई आगे। हाँ, मेरे साथ जाओगी? अब मेरी बेटी बन गई हो, मम्मा की बेटी हो। अच्छा फिर आ जाओ। उई 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 है, अभी नहीं फंसी? अब नहीं फंस सकती, अब तो सीधा रास्ता ये देखो। अब भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। दोबारा से हम आ गए उसी जगह पे जहाँ से हम यहाँ से नीचे उतरे थे। तो हम दोबारा पहुँचने वाले हैं उसी जगह पे। तो ये सारे मैं आपको घर दिखा रही हूँ गांव के। कुछ पक्के घर हैं और कुछ मिट्टी के बने हुए हैं, मड हाउस है यहाँ पे, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और दूर दूर घर हैं, यहाँ पे ना कोई शोर शराबा होता है। और यहाँ के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, खुश मिजाज हैं और एक दूसरे का बहुत ही ख्याल रखते हैं।
ये सारा व्यू दरिया सिंध का है। दरिया सिंध बहुत दूर दूर तक यहाँ पर फैला हुआ है और जब पानी ज़्यादा होता है तो ख़तरा भी फिर बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। यहाँ पर किश्तियाँ भी खड़ी हुई हैं और यहाँ पे डक्स फिर रही हैं। पानी से नहा धो के फ्रेश होके निकल आई हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और यहाँ पे साइड से लोग नज़र आ रहे हैं, ये मछलियाँ यहाँ पे पकड़ रहे थे। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें देख के डर लग रहा था इनको कि यहीं पानी में ना गिर जाएं, लेकिन वो आदी होते हैं ना, इस वजह से मछलियाँ पकड़ रहे थे छोटे छोटे बच्चे। हम तो कभी भी ना जाने दें अपने बच्चों को, बहुत डर लगता है। और यहाँ पर भी बतखें जो हैं पानी के अंदर तैर रही हैं। यहाँ पे पीटर चल रहा था और सामने जो है ये तिल रखे हुए हैं। यहाँ पे तिल की कटाई करके यहाँ पे हमने रख दिए और फिर दोबारा से यहाँ पे भी चावलों के खेत हमें नज़र आ गए हैं। और प्यारे से सूरज का व्यू चेक करें, बादलों में छुपा हुआ है लेकिन उसकी तपिश वैसी ही वैसी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। पैदल भी हम चल रहे हैं, इस वजह से भी हमें गर्मी लग रही है। और ये सारे तिल के खेत थे, तिल की कटाई करके यहाँ पे इनको ऐसे सीधा खड़ा कर देते हैं और फिर इसकी कुटाई करते हैं। कुटाई करने के बाद फिर तिल निकल आते हैं। रात हो चुकी है, अब हम वापस आ गए हैं घर। अब इसको होमवर्क करवाना था, चले मैंने कहा मैं करवा देती हूँ, उसकी मम्मा काम कर रही थी। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे अपने दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।